रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है। आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1 लाख बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। और उसका मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उसका मुद्दा है महंगाई, उसका मुद्दा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन। उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको जो बराबरी से रहने का हक मिला है, वो बराबरी का हक। यहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए हैं। ये संविधान की ही ताकत है कि सिपाही जो डंडा लेकर के खड़ा है, उसका वोट भी एक होता है, और इनके जो डीसीपी और डीजीपी होंगे, उनका वोट भी एक होता है। ये देश के लोगों का मुद्दा है, और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है, उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी हर हालत में उठाएगी। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं। जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए, हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का। इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। और ये जितनी कोशिश कर लें, ये 3 आरोप लगाते हैं मुख्य रूप से। एक, हिंदू विरोधी होने का, तो मेरा तो नाम कन्हैया है। दूसरा, सेना विरोधी होने का, क्योंकि मैं पहली बार गोवा आया हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। मेरे घर से 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। और तीसरी बात जो मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का ये खेस अपने कंधे पे रखा हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिला करता था। मैं उस पार्टी का दामन इसलिए थामा हूं कि सवाल
किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल देश का है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की तरह गलत कोंकणी बोलने से अच्छा है हिंदी ही बोल लें। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, अपने दुकानों में बैठे हुए जो दुकानदार भाई हैं और अलग अलग तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाने वाले आप सभी गोवा के जो आदरणीय लोग हैं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी है मंच पर, आदरणीय चिदम्बरम जी हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम डिपार्टमेंट के लीडर यहां बैठे हुए हैं। बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। मैं अपनी बातचीत करूं उससे पहले आप सब जानते हैं कि आज गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना घटी है। गैस लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस पार्टी के इस मंच से जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल लोग हैं उनकी स्पीडी रिकवरी हो ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, मैं पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में गोवा आया हूं और मेरी हालत बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे हिंदी फिल्म का एक गाना है, रूप तेरा ऐसा कि दर्पण में ना समाए। ये इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह है कि मैं अपने थॉट्स को अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना खुश हूं यहाँ के मौसम के चलते और यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, वातावरण में जो खुलापन है, जो फ्रीडम है, वो देख करके मन गदगद है। और मैं कितना खुश हूं मैं गोवा के लोगों को बता नहीं सकता हूं। लेकिन कार्यक्रम है और आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि कोई बड़ी रैली हम लोग कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो कन्वेंशन है, आज SC ST OBC कम्युनिटी का कन्वेंशन है और कल स्टूडेंट कम्युनिटी का कन्वेंशन है। तो उस तरीके से ये कोई बड़ी रैली नहीं है, इसीलिए इस कार्यक्रम को करने की हमारी ज़रूरत इस रूप में सही है कि हम लोग कोई बड़ा गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं। सिचुएशन ये है कि एक तरफ दिल्ली में सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं दिन में रैली करते हैं और शाम में कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। तो आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिल्म स्टार फिल्म बना रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और आम आदमी को कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ करके कोरोना से लड़िए। और आप गोवा के लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना के चलते आपको किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। एक तो कम आबादी होने के बावजूद 14-15 लाख आबादी होगी बमुश्किल यहाँ की, टोटल पॉपुलेशन होगा, लेकिन यहाँ भी सेकेंड वेव के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे
और आप जानते हैं, मैं दिल्ली की कहानी आपको बता रहा हूं। देश के तमाम बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में हैं। 80,000 रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके हैं। दिल्ली से गुड़गांव ले जाने के लिए 1-1 लाख रुपया एम्बुलेंस ने मरीज के घर वालों से लिया है। और अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, ये पिछले ही साल की कहानी है। अभी तीसरी लहर फिर आने को तैयार है और सरकार सारा फैसला चुनाव को ध्यान में रख करके कर रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर सरकार ही चाहती है कि चुनाव हो, चुनाव आयोग ही चाहता है कि चुनाव हो, ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी ऐसा सिचुएशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कन्वेंशन हम करेंगे। और ये कन्वेंशन करना इसलिए जरूरी है कि जब चुनाव हो तो कम से कम जो देश के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनके मुद्दों पर चुनाव हो। इसीलिए गोवा पीसीसी ने यह फैसला लिया कि हम 2 कन्वेंशन करेंगे। एक कन्वेंशन में आप सब लोग बैठे हुए हैं, दूसरा कन्वेंशन कल होगा। ये कन्वेंशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है। ये कन्वेंशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड क्या है कि चुनाव को पूरे तरीके से लोगों के जो